दोस्तों इस वीक फिर से गोल्ड में हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, गोल्ड में कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है, किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर इस वीक गोल्ड में हम प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट मिल सकता है, आइए इस वीक की एनालिसिस वीडियो में सिंपल तरीके से समझते हैं। दोस्तों लास्ट वीक की भी गोल्ड ने बहुत अच्छा हमें टारगेट दिया है। लास्ट वीक का एनालाइज हमारा बहुत सिंपल था। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ताकि लास्ट वीक के एनालिसिस से आपको कुछ लर्निंग को मिले। देखिए दोस्तों, जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता है ना, मार्केट उतने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। कितना सिंपल एनालाइज था देखेंगे आप। ये ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया जब प्राइस इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। डेट के साथ आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से ये 28 जुलाई को जब प्राइस इस लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था, हमारा व्यू क्या था? हमारा व्यू था मार्केट ने इस लेवल को बार बार सपोर्ट लिया है, तो एक बार में तो यहां पे ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट छोटा सा यहां से एक पुल बैक जरूर लेगा। ठीक है, यहां पे मार्केट ने पुल बैक लिया। इसके बाद क्या व्यू था? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा मार्केट, और ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है और यहां पे एक बढ़िया सा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकता है। तो आप देखेंगे बहुत प्यारा सा एक बेरिश इंगल्फिंग यहां पे बनाया हुआ है। इसके बाद मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। कितना डाउनफॉल कर सकता है? तो इसके लिए ये सपोर्ट लेवल हमने यहां पे मार्क किया था। मैंने एक लेवल भी आपको दिखाया था 3280 का। आप देखेंगे दोस्तों, एक्यूरेट मार्केट ने जैसा हमारा एनालाइज था, मार्केट को थोड़ा पुल बैक लेना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए, फिर यहां से डाउनफॉल करना चाहिए, 3280 का हमें टारगेट मिलना चाहिए। फाइनली देखो, जैसा हमारा एनालाइज था उस तरीके से ही मार्केट ने यहां पे ट्रेड किया है। आई होप आपने भी लास्ट वीक का एनालिसिस देखा होगा। दोस्तों अगर नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो अब समझते दोस्तों इस वीक गोल्ड में किस तरह हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं, कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद गोल्ड मोमेंटम कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में हम क्यों देखते हैं? डेली टाइम फ्रेम में हमें पता चलता है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, और मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आएगा। तो अभी क्या दिख रहा है सर आपको यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर? यहाँ पे अभी मार्केट नो डाउट बुलिश है, बट अभी अगर देखा जाए तो एक रेंज बन रहा है। टॉप पर एक रेंज बन रहा है जिसके अंदर मार्केट बार बार यहाँ पे देखो आप रेसिस्टेंस लिया है, देखो बार बार रेसिस्टेंस लिया है इस लेवल को। इसके साथ यहाँ पे अगर हम एक लेवल मार्क करें एज ए सपोर्ट तो आपको पता चलेगा मार्केट ने बार बार यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो अभी हमें दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर गोल्ड एक रेंज बना रहा है जिसके अंदर रेसिस्टेंस ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और आपको भी पता है ट्रेडर्स, इस तरीके से जब भी मार्केट में रेंज बनती है तो डिमांड और सप्लाई जोन को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। डिमांड और सप्लाई क्या होता है? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी को डिमांड एंड सप्लाई जोन हम बोलते हैं। तो अभी मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी सपोर्ट लेकर मार्केट यहां से देखो कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। अब मार्केट कहां तक जा सकता है ट्रेडर्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस रेसिस्टेंस तक गोल्ड जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि सर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में रेंज बना हुआ है, बार बार मार्केट रेंज को फॉलो कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। तो सीधी सी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट रेसिस्टेंस तक इजीली जा सकता है। अब बात ये आती है, अगर यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करें, ट्रेड को यहाँ पे प्लान करें तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? ठीक है, किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम इस वीक में प्लान कर सकते हैं? क्या डायरेक्टली यहाँ पे हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए? नो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारे एसएल जाने के चांसेस रहेंगे। तो मैं आपको अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिल रहा है ना, प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए। आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस लेवल हम मार कर रहे हैं। ये रेसिस्टेंस क्यों मार कर रहे हैं ट्रेडर्स? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था यहाँ पे, तो हमें इसी लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है ऐसा करके। अब ध्यान से देखना ट्रेडर्स, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया,
इसके बाद क्या किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट रीटेस्ट करने आया, रेसिस्टेंस लेने आया, ठीक है, पहले ब्रेकडाउन किया फिर रेसिस्टेंस लेने आया, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल किया। तो अब आगे के लिए ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। लेवल क्या है 3373 एंड 3363 का एक रेसिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों, ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट ने बार बार रेसिस्टेंस लिया है तो फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेसिस्टेंस लेना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट में एक छोटा सा पुलबैक आना चाहिए अगर रेसिस्टेंस लेता है तो। कितना पुलबैक आ सकता है, पहला तो यहाँ पे एक हमें लेवल दिखाई दे रहा है माइनर सा 3340 का, ठीक है, ये एक लेवल है। अगर यहाँ तक मार्केट आता है, हो सकता है मैं भी पुलबैक तो आना चाहिए, अब ये देखना पड़ेगा पुलबैक कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है 3340 तक पुलबैक आ, अगर यहाँ तक पुलबैक आता है ना तो फिर यहाँ से हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे सर, टारगेट बहुत प्यारा सा यहाँ पे हमें मिलने वाला है, काफी बड़ा टारगेट मिलेगा 3440 का, ठीक है, काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो हो गया सर फर्स्ट सिनेरियो, कुछ इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, एक पुलबैक के बाद ऐसा करें, ठीक है, पुलबैक के बाद बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो भी मैं आपको दिखाता हूं, सपोज अगर ये रेसिस्टेंस को मार्केट ने इंस्टेंट ब्रेकआउट कर दिया या फिर गोल्ड गैप अप ओपन हो गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हमें देखना चाहिए ये नेक्स्ट लेवल है एक रेसिस्टेंस का, ठीक है, इस लेवल के आसपास 3400 का यहाँ पे एक इसके थोड़े नीचे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट फिर से एक रीटेस्ट करने आता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, अगर इंस्टेंट ब्रेकआउट करेगा तो ये इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट फिर रीटेस्ट करने आए, इस सपोर्ट लेवल पे आए, तो फिर यहां से अपन प्लान कर सकते हैं सर बाइंग के लिए, ठीक है। टारगेट यही रहेगा अपना सेम टारगेट 3440 का, ठीक है। तो ये दो तरीके से अगर हमें प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर यहां से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ट्रेडर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे हम इस वीक में प्लान कर सकते हैं, या तो पुलबैक यहीं से आना चाहिए तो फिर यहाँ से प्लान कर सकते हैं, या फिर इस रेसिस्टेंस का मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करने आए फिर यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक गोल्ड में हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको इस वीक के एनालाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।